तो मैं आज आप लोग को दोस्तों प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में प्राकृतिक परिघटनाएं नेचुरल फीना में फिनोमीना के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए आज हम लोग जानते हैं हमारे आसपास की अनेक प्राकृतिक परिघटनाएं घटित होती है घटी रहती है। इसका मतलब होता है कि हमारे आसपास बहुत सारी प्राकृतिक परिघटनाएं जो प्राकृतिक से संबंधित होती है, जैसे आपने पवन, तूफान तथा चक्रवात के बारे में जानकारी प्राप्त किया होगा। आप लोगों ने कभी पवन, तूफान एवं चक्रवात, पवन यानी तेज हवा का चलना, तूफान वर्षा होना तथा चक्रवात होता है ना कभी कभी, ये आप लोगों ने तो ज़रूर ही सुना होगा। इसलिए आप जानते हैं कि चक्रवात मानव जीवन एवं संपत्ति को बहुत अधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। तो हम लोग जानते ही होंगे दोस्तों कि ये जो चक्रवात होता है, अधिक वर्षा, ये सारी मानव जाति को अधिक जो होती है ना क्षति पहुंचाती है। वो कैसे क्षति पहुंचाती है? जैसे भूकंप आया तो हमारे घर टूट जाते हैं, अधिक वर्षा हुई तो होता है ना कभी कोई फिसल के गिर गया। तो इसी तरह कुछ हद तक इन विनाशकारी परिघटनाओं के पूर्व अनुमान से हम अपना बचाव कर सकते हैं। इस प्राकृतिक परिघटनाओं के पहले ही हम इससे कुछ बचाव भी कर सकते हैं, परंतु पूर्व अनुमान के अभाव में तड़ित तथा भूकंप की विनाशकारी परिघटनाओं की बचाव की बात करें तो हम अपने को लाचार पाते हैं, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। यदि हमें पता हो कि भूकंप आने वाली है तो हम इससे बचाव भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आते तड़ित, जिसे लाइटिंग कहते हैं। आपने देखा होगा कि विद्युत तार ढीले हो जाने पर विद्युत खंभों पर चिंगारियां निकलती है। तो आप लोगों ने अपने घर के आसपास या फिर कभी घर में तो देखा ही होगा कि तार का सट जाने से चिंगारी, जिसे हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं, वो हो जाती है। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक प्रबल हो जाती है जब तेज हवा चलने पर विद्युत तार हिलते डुलते हैं। जब बहुत अधिक तेज हवा चलती है तो विद्युत तार जो होते हैं ना हिलते हैं, जिसके कारण वे एक दूसरे से सट जाते हैं और चिंगारियां निकलने लगती है। वास्तव में तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। यही तो तड़ित यानी बिजली का चमकना, वो भी एक चिंगारी की जैसी होती है। तो हमारे पूर्वज तड़ित से डरते थे। उन्हें भ्रम था कि भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ करते थे। यानी हमसे प्राचीन समय के लोग जो होते थे वे तड़ित यानी बिजली के चमकने से डरते थे। वे सोचते थे कि ये भगवान यानी कोई भी देवता के क्रोध के कारण बिजली का चमकना उत्पन्न होता है, लेकिन वास्तव में बादलों में आवेश के जमा होने से तड़ित पैदा होती है। कभी कभार होता है ना, बादलों में आवेश जो जमा हो जाता है उसके कारण तड़ित उत्पन्न होता है। इसीलिए हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इन घातक चिंगारियों से बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। हमें उनसे ना डरकर उसके लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आइए देखते हैं अब क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। प्लास्टिक, कांच, कड़ा, रबड़, एबोनाइट आदि पदार्थ इसी प्रकार का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। यदि आप अंधेरे कमरे में ऊनी तथा नायलॉन के, तो कभी कभी होता है ना कि हम लोग ऊनी के वस्त्र पहनते हैं, नायलॉन के वस्त्र पहनते हैं, उन्हें उतारते हैं तो झन झन की आवाज़ आती है। उसी तरह जब बादल में आवेश जमा हो जाती है तो उससे चिंगारी का उत्पन्न हो जाता है, जिससे जो होता है जिससे जो वर्षा के दिनों में एक बिजली का चमकना वो भी आवेश के कारण होता है। इससे बहुत अधिक तेज प्रकाश पड़ती है जो
तो वही दिया है। वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट चट ध्वनि के साथ चिंगारी देख सकते हैं। आप यह भी देखा होगा कि आप ऊनी वस्त्र को उतारते तो आपके शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि ठंडे के दिनों में ऊनी वस्त्र को उतारते हैं तो हमारे बाल यानी जो रुइये होते हैं छोटे छोटे वे खड़े हो जाते हैं। 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्लेमिंग ने यह बतलाया कि तड़ित अथवा आपके वस्त्रों से उत्पन्न चिंगारी एक ही प्रकार की। तो अमेरिकी यानी अमेरिका के रहने वाले एक वैज्ञानिक, उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया कि हम जब ऊनी वस्त्र उतारते हैं तो उस समय जो चट चट ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी तरह यानी प्राकृतिक चिंगारी भी उत्पन्न होती है। इस तथ्य को साकार होने में लगभग 2000 वर्ष लगे। यानी इसको बतलाने में यानी इसे जो होता है ना साबित करने में 2000 साल लगे थे। रगड़ने के बाद वस्तु आवेशित हो जाता है, इसी कारण उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। इस आवेशों को विद्युत आवेश कहा जाता है। यह विद्युत आवेश वस्तु से प्रभावित नहीं होते, इसलिए इसे स्थिर विद्युत कहा जाता है। आइए विद्युत आवेशों को क्रियाकलाप द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो कभी कभी आपने हाथ को रगड़ा होगा, जिससे आपको ठंडी के दिनों में गर्मी का महसूस होते हैं, यानी महसूस का होना हमारे शरीर में होते हैं। उसी तरह बादलों में भी आवेश का जमा हो जाने के कारण चिंगारियाँ निकलती है, जिसे प्राकृतिक परिघटनाएं यानी नेचुरल फिनोमिना कहते हैं। अब होता है ना, प्राकृतिक परिघटनाएं कहते किसे हैं? तो वो जो होता है प्राकृतिक परिघटनाएं, वो प्राकृतिक से संबंधित होते हैं, जैसे भूकंप का आना, तेज हवा का चलना, तूफान, चक्रवात इत्यादि। तो अब आते हैं रगड़ द्वारा आवेश, चार्जिंग बाय रबिंग। ये चार्जिंग बाय रबिंग होता क्या है, आइए देखते हैं। क्रियाकलाप 1, प्लास्टिक की एक कंघी को आपने बालों पर रगड़िए। बाल तेल रहित एवं सूखे होने चाहिए। नहाने के बाद आप अपने बालों में तेल का तो उपयोग जरूर ही करते होंगे, तो उसमें आप लोग तेल का उपयोग करने के बाद आप लोग को यदि चार्जिंग बाय रबिंग देखना है तो उस कंघी को तेल लगे हुए बालों में रगड़िए और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उस कंघी के पास ले जाइए। तो क्या होगी ना, कागज उस कंघी में चिपकने लगेगी। उसी को कहते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। तो अब मैं आप लोगों को अगले क्लास में और आगे का बताऊंगा। इसी तरह मैं अपने